अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने दो आयतें की थीं, 190 और 191 सूरह आले इमरान की, और उसके बाद मैंने हैंड आउट आपको भेजा था जिसको मैंने तफसील से आपके सामने उसकी तशरीह रखी, और वो थी जो कुरान मजीद में किताबें आई हैं, सारी कुरान मजीद में जो आयत आई हैं सारी की सारे आयत बमा तर्जमा आपके पास मौजूद हैं, और वो थी किसके बारे में? उलुल अलबाब के बारे में। उलुल उलुल अलबाब के अलबाब बारे के। में सर। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रिवीजन आपके साथ पहले करूंगा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आयत किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? कुरान में जो आयत का लफ्ज आता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है? सर, आयत निशानी को भी कहते हैं, मुआजिजे को भी कहते हैं, वो तो कुरान पाक नहीं, में आयात को भी कहते हैं। क्यों क्यों इन सब को क्यों आयत क्यों कहते हैं? वजह ये अल्लाह ताला की याद दिलाती है, इनसे अल्लाह ताला की पहचान होती है। कौन कौन सी चीजें याद दिलाती हैं? ये आयात कायनात, आयात अनफुस, अनफुस कुरान और पाक में आयात, अल्लाह ताला के नाम, उनकी सिफात। डॉक्टर साहब आपने ठीक बनाया है, ठीक बताया है। तीन चीजों को कुरान आयत कहता है। एक है खुद कुरान की आयत, नंबर दो है आयत कायनात, नंबर तीन है आयत अनफुस। इसलिए कि ये तीनों चीजें अल्लाह ताला की कमालात की याद दिलाती हैं, इससे हमें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। इसलिए इनको, ये है इसका सही अल्फाज में जवाब। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अब तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, कुरान में हमारे लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया कि ये जो लफ्ज आयत कुरान की किस आयत में आया, किस हवाले से आया है, ये कैसे पता चलाएंगे? सर, सियाको सवाक से सब पता चलता है। हाँ, सियाक व सबाक को समझ के चलेंगे, पता चल जाएगा यहाँ मौजूदे को आयत कहा जा रहा है, या आयत कायनात को कहा जा रहा है, या इस जगह पर आयत अनफुस को कहा जा रहा है आयत, या कुरान की आयत का लफ्ज। अब समझ आ गई बात? तो कुरान का तालिब इल्म जब तक आयत को के लफ्ज मफहूम क्या है और फिर पूरा समझ के सियाक व सबाक को नहीं पड़ेगा, उसकी कख भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि यह मफहूम क्या है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। व इय्याकुम। अच्छा, एक तो ये आपसे सवाल था। दूसरा, कुरान की नजर में उलुल अलबाब कौन है? खुलासा एक दो तीन जुमलों में। और अहमक और जाहिल कौन है कुरान की नजर में? सर, अहमद और जाहिल वो है जो है ये उलुल अलबाब है। आप मुझे उलुल अलबाब न बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुरान की नजर में उलुल अलबाब कौन है? वो जिनमें ये सिफात है, कमाल कुदरत, कमाल इल्म। सर, जो कायनात में गौर व फिक्र करते हैं, अनफुस में और इन सब चीजों में गौर व फिक्र करते हैं, वो उलुल अलबाब। वो बेवकूफ हैं। आप देख नहीं रहे कितने जाहिल हैं? ये सारी यूनिवर्सिटीज रिसर्च कर रही हैं और आयत कायनात पे ही कर रही हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं पहचानती। जी सर, जिसके पास अल इल्म नहीं है वो जाहिल है। सर, उन साहिबा, इन सब पहचानता निशानियों नहीं से है। अल्लाह को पहचानेंगे तो तब उलुल अलबाब होंगे सर जी। तो फिर पहले आप क्यों नहीं कहते कि इन निशानियों तक जो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल नहीं करता कि वो खालिक मालिक राजिक है, वो अला कुल्ल शैन कदीर है, बेकुल्ल शैन अलीम है, वो अजीजुल हकीम है, जब तक ये उसको समझ नहीं आती, उसको समझने के लिए अल्लाह ने उसको सलाहियतें दी हैं, अकल दिमाग शऊर सब कुछ दिया है।
اگر یہ نہیں حاصل کرتا کہ آیت کا صحیح مفہوم متعین نہیں ہوتا، اپنے رب کو نہیں پہچانتا، تو وہ اولو الالباب نہیں ہے، ورنہ وہ جاہل ہے جو اس کا انکار کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر۔ دیکھیں نا، کل اتنا وقت ہم نے گزارا ہے، آپ سوال کیا کریں اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی، میں حاضر ہوں۔ اچھا، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اسی لیے قرآن، میں نے کل آپ کو حامیم سجدہ کی کون سی آیت لکھوائی تھی؟ سنوریہم آیات 53 آیت کا نمبر بتائیں، کون سی آیت کس پارے سورت کی ہے؟ 53 کس کی؟ 53 تھی سر۔ آپ 53 کہہ رہے ہیں، 53 کا مطلب تو کوئی آیت ہو سکتی ہے، کس سورت کی آیت ہے؟ حامیم سجدہ۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا آپ لکھیں کہ حامیم سجدہ کی 53 میں اللہ کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا، ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں گے۔ کہاں پر؟ فی الآفاق، آپ پورے کائنات میں بھی، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے نفوس کے اندر، حتی یہاں تک کہ یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ یہ ہے قرآن نے کتنا اس کو کنکلوڈ کیا ہے، کس پیارے انداز میں۔ جی سر، سبحان اللہ۔ ہاں، لیکن اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں نا، قرآن دیکھیں نا، قرآن تو اچھا، اب ایک چیز آپ بتائیں، کائنات کیا کھلی کتاب نہیں ہے کہ جس میں آپ کسی چیز کو پکڑ لیں، انسان کو پکڑ لیں، اس کے کسی سسٹم کو پکڑ لیں، کائنات کی کسی چیز، زمین، آسمان، چاند، سورج، بسارے، ستارے، کسی چیز کو لے لیں، آپ کو فوراً سمجھ آتا ہے کہ کمال ہے جس کے بنانے والا، کہ اس نے اس کو کتنا مفید بنایا ہے۔ اچھا، پھر آپ سے موقع ہے، سوال ہے کوئی آپ کا؟ جی چلیں آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے میرے مالک، اے میرے رب، جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اچھا، اب مجھے یہاں بتائیں کہ اس آیت میں سب سے پہلے یہ بندہ کیسے پہنچ گیا فوراً کہ اے اللہ، جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو ذلیل کر دیا، جہنم میں جس کو داخل کر دیا وہ تو ذلیل ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اس کنکلوژن کو کیسے پہنچا ہے جب پچھلی آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو؟ اس نے کائنات نشانیوں کو، انفس کی نشانیوں کو نہیں پہچانا، اور وہ جہالت میں پڑا رہا، تو اور نہ اس نے اچھا عمل کیے، اس لیے وہ آگ میں گیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیتے نا تو بڑا مزہ اس نے آتا۔ اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کی ان نشانیوں کو دیکھ کے۔ ہاں، ان نشانیوں کو دیکھ کے، اور پھر اس کے رب نے جہاں اس کو ساری صلاحیتیں دیں ڈاکٹر صاحبہ، اس اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ وہ آیات اس کے سامنے، اور انہی قرآن میں آپ دیکھ لیں کتنی آیات کائنات اور کتنی آیات انفس ہیں۔ کل میں نے آپ کو بقرہ کی 164 بتائی ہے جو بالکل اس کے ایکویولنٹ ہے، بلکہ ذرا تفصیل سے ہے، آل عمران کی 190 کے برابر۔ قرآن جب سمجھتے ہیں نا تو آپ اش کر اٹھتے ہیں کہ رب کا کلام کتنا ایلیبوریٹ ہے، کتنا وسیع ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا، یہاں اس آیت کیسے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں اس زندگی ایک آزمائش ہے، اور ان کا انکار کیا نا، ان آیات سے آنکھیں بند رکھیں، جہالت کا ثبوت دیا، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ جب رب کو نہیں پہچانا تو رب کا جب انکار کیا، یا وہ انبیاء اور کتابیں جس کا اس نے انکار کر کے اس کی تکذیب بھی کی،
یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ آگ میں پھینکے گا. اور پھر یہ ہے وہ شخص جو ظالم کا ہے. اللہ نے یہاں ظالم کہا ہے اور اس کا کوئی وہاں مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کی گرفت جب یہاں بھی ہوتی ہے نا بندے پر، آپ دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، آپ اپنے کمانڈروں کو دیکھ لیں. یہ ابھی لیٹسٹ واقعہ آپ کا اس کا ہے، جو ہمارا جنرل ہے باجوہ جنجوا کے کیا نام ہے سر اس کا؟ باجوہ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کتنا برحق ہے، کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے تو وہ کن کن بڑے بڑے مسائل کو حل کر لیتا ہے. اچھا، اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں. وہ یہ ہے کہ جب ہم ان آیات کائنات پر غور کرتے ہیں نا، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے آیات کائنات ہوں، آیات انفس ہوں، ہمیں ایک چیز بڑی سمجھ میں آتی ہے، ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے، کسی سائنس کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں، کہ یہ نظام بڑا حکیمانہ ہے. میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں، آپ ذرا غور سے نوٹ فرمائیں. اللہ نے ہمارا جسم بنایا نا، جسم کی ساری ضروریات زمین پوری کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ غلہ ہو، جڑی بوٹیاں ہوں، دالیں ہوں، کوئی چیز ہو. اچھا، پھر انسان میں اللہ تعالیٰ نے جسم کے بعد روح رکھی ہے. یہ روح جو ہے نا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے آئی ہے. اور یہ جب روح اللہ سے جڑی رہتی ہے نا، تو روحانی زندگی یہ ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ اس کو غذا ملتی رہے. تو روح کی غذا کیا ہے بلا؟ وہی اور احکام الہی. شاباش شاباش، وہی اور احکام الہی پر عمل، اللہ کی عبادت. وہی اور وہی کہ میں اللہ نے بتایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. یہ جو کام کرے گا نا، اس کا روحانی طاقت اس کو ملے گی. اور یہ دو طاقتیں ہیں، ایک ہے جسمانی طاقت. بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، آپ نوٹ بنائیے اور لکھیے خلاصہ اس کا اور مجھ سے سوال کیجیے. جسمانی طاقتیں جو ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. روحانی طاقتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں جو جائز اور حلال ہے، حرام کو چھوڑ دیں. تاکہ اگر حرام سے کھائیں گے تو روحانی طاقت کمزور ہو جائے گی. جب روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے تو جسمانی طاقت کیونکہ حرام کھانے کی وجہ سے اس میں وہ اس کو دبا لیتی ہے روحانی طاقت کو، اور انسان گمراہی، جہالت اور فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بڑی نوٹیبل بات ہے کہ انسان جب بھی اپنی جسمانی ضرورتوں کو بلا کسی قید و بند کے، بلا کسی اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر کرتا ہے تو فساد پھیلتا ہے. اتنی بات، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آپ سے سننا. جزاک اللہ سر. اچھا، لیکن اگر روحانی طاقت میری اللہ سے مضبوط تعلق ہو، قرآن وحی پر عمل ہو، وحی کے بعد مطابق زندگی گزرتی ہو، ایمان ہو اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، تو میں پھر اب ہر قسم کے حرام سے بچتا ہوں. تو اب یہاں ان آیات میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان آیات کا صحیح معرفت، قرآن اور نبی کی صحیح معرفت، یہ ہے وہ چیز جو میری روحانی طاقت کو مضبوط بناتا ہے. اور میں اس روحانی طاقت کی وجہ سے جو قرآن و سنت سے مجھے ملتی ہے، میں اپنی جسمانی طاقت کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے یہ، ہے نہیں ہے؟ بہت غور کرنے والی بات ہے. آپ غور کریں، دیکھیں، قرآن سے جب تک آپ یہ نقطے نہیں نکالتے قرآن کا مزہ نہیں آتا. انسان نے آج اپنی روحانی طاقت ختم کر دی ہے. کیوں؟ اس کا تعلق قرآن و سنت سے ختم ہو گیا ہے.
मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, काफरों को तो छोड़ देना, उन्होंने तो इनकार किया। ये मुसलमान घराने में पैदा हुआ और इसका अपनी सारी मादी ताकतों और दुनिया के पीछे ऐसा पड़ा कि आखिरत को भूल ही गया। लेकिन आखिरत यहाँ कहा ना कि वो दुआएं मांगता है। कौन मांगता है? वो जो मोमिन है, वो जो आप देख रहे हैं पहली आयत 1 और 2 में, उसके नतीजे में जिसने उसका इनकार किया, और जो इकरार करने वाले क्या कहते हैं? रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता, अल्लाह तूने जिसको आग में दाखिल कर दिया, क्यों? उसने दुनिया में इन कायनात से आप तक रसाई हासिल नहीं की, आपका इबादत नहीं की, आपके ताबे फरमान नहीं हुआ, तो वो शैतान के पीछे चला, और शैतान को भी और अल्लाह इस बंदे को भी जो शैतान का फॉलोअर था वो जहन्नम में फेंकेगा। तो मोमिन अपने रब से कौन दुआएं करता है? कहता है रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता। ये रकू याद कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फजर को उठ के पढ़ते थे। बड़ी प्यारी दुआएं हैं। और आज आपको 2 रकू जरूर याद होने चाहिए। एक रकू है सूरह बकरा का आखिरी, और दूसरा ये है सूरह आले इमरान का आखिरी। कितनी बड़ी प्यारी दुआ है। अगर आप सुबह मांगे और शऊर के साथ और दिन भर इस पे कायम और दायम रहें, कितना बंदे को इत्मीनान होगा कि मैंने रब के से दुआ भी मांगी और उस पर अमल भी किया। तो कितनी प्यारी दुआ है 192 में भी कि रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जालिम वो है जो अल्लाह की मार्फत हासिल ना करे और आखिरत में उसका कोई मददगार नहीं होगा। ये थी आयत 1 में। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब अगर आयत 192 पे कोई सवाल है तो करें। अब मैं चलता हूं आयत 193 पर। बड़े गौर से सुने, कितनी प्यारी दुआ है। रब्बना इन्नना समेना, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नना समेना, हमने सुनी आप मुनादी। समेना मुनादी, मुनादी क्या थी? युनादी, एक शख्स मुनादी कर रहा था, आवाज पुकार रहा था, यानी नबी। लिल ईमान, किसकी दावत दे रहा था? ईमान की दावत। वो क्या कह रहा था? अन आमिनू बिरब्बिकुम, वो आवाज लगा रहा था, वो दावत दे रहा था कि रब ईमान लो। अब ये रब पर ईमान का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। अपने रब को राज़िक सब कुछ समझ लो, इसका उसके साथ यकीन कुछ कर, ना करो। सुने बात डॉक्टर साहबा, वो ईमान यकीन का नाम है। यकीन किस बात का? अल्लाह का, कि वो खालिक मालिक राज़िक और हाकिम है। मुझे उसी के हुक्म पर चलना है क्योंकि वो हाकिम है। किस तरह चलना है? वो रिसालत का ईमान, मुझे यकीन है कि रसूल बिल्कुल उसका हकीकी नुमाइंदा है और जो वो करता है मुझे वही करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी का हर मामला हिदायत है, चाहे वो भेड़ें चरा रहा हो बाहर, गडरिया क्यों ना हो, और वो हाकिम क्यों ना हो, सब मराहिल आपके सामने है। और आखिरत का यकीन। अब ये दुआ जो है, रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना, ये कौन दुआ मांगता है? आयत आप ऊपर वाली जरा जोड़े ना, यहाँ कौन ये दुआएं मांगता है अल्लाह से? उलुल अलबाब मांगते हैं दुआ। शाबाश, जो एक्सीलेंट आपके एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये उलुल अलबाब मांगते हैं, और उलुल अलबाब हैं जो कुरान से, जिनका ईमान पक्का और सच्चा हो। कितनी बड़ी बात है। इन आयत को बड़ी अच्छी तरह समझें, गौर से सुने, सवाल करें। ये जब मुझे इस बात का यकीन होता है, आप यकीन माने, ये अगर आप इनको याद करके नमाज में पढ़े ना समझ के, आपका ईमान रोज ताजा हो। तो उलुल अलबाब कहते हैं रब्बना समेना, वो उस कहते हैं अल्लाह मैंने सुन लिया, आपने आपके नबी ने क्या कहा, कि वो मुनादी कर रहा है ईमान की और कह रहा है आमनू बिरब्बिकुम,
अब वो कहते फ़आमन्ना, मैं ईमान लाया। क्यों? मैं उलुल अलबाब हूं, और अगर उस पर ईमान नहीं लाता तो आप पर ईमान नहीं लाता, उसके कहने पर ईमान नहीं लाता तो आप पर ईमान नहीं लाता। और फिर आप क्या करें? फग़फिर लना, अच्छा, फग़फिर लना ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को बख्श दे। अच्छा, ये क्यों फौरन अपने रब से इसकी दुआ क्यों करता है कि मेरे गुनाहों को बख्श दे और बुराइयों को दूर कर दे मुझसे? अब यहाँ बड़ा नुक्ता है, और वो बशरी तकाजे से इंसान से अक्सर होती रहती हैं, तो वो माफी मांग छोड़े ले। छोड़े, आप बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। अल्लाह के ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह जिसको तुमने जहन्नम में दाखिल किया उसको जलील और रुसवा कर दिया। तो अब वो अल्लाह से मांग रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है कि अल्लाह उस जहन्नम में मुझे दाखिल ना करना। देखें जरा, पढ़ें आप ऊपर 192 को पढ़ें और 193 को पढ़ें। रब्बना फ़ग़फ़िरना, पहली दुआ उसकी ईमान के बाद कि अल्लाह मेरे गुनाहों बख्श दे, व कफ़िर अन्ना सय्यातना, मेरी बुराइयों को दूर कर दे, तौबा कबूल फरमा, व तवफ़्फ़ना माल अबरार, और मुझे उन नेक लोगों में से कर दे जिनको तू जन्नत में दाखिल करेगा। क्या बात कही अल्लाह ताला ने कि ये उलुल अलबाब अपने रब से मग़फ़िरत और क़यामत के दिन रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कर रहे हैं। क्यों? वो दायमी और अबदी जिंदगी है, ये चंद रोजा दुनियावी जिंदगी है, आगे इसकी हकीकत आ रही है। इसको पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, और इसको नमाज में जब सुकून की नमाज पढ़ रहे हो तो उस वक्त पढ़ें, खासकर सुबह उठकर जरूर पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। कोई सवाल आपका? 194 भी दुआ है, लेकिन 193 में कोई सवाल हो आपका? अच्छा, यहां इसमें एक और नुक्ता भी है 193 में। वो नुक्ता क्या है भला, जल्दी से बताएं। ये सय्यदना व तवफ़्फ़ना माल अबरार सर। और कफ़िर शाबाश, अन्ना सय्यातिना, कफ़िर अन्ना सय्यातिना, फिर आप जरा नोट करें, ये सारी बातें उसके बाद हैं, ईमान के बाद। और असल में जब वो पूरे आयात कायनात को देखता है, आयात अनफुस को देखता है, कुरान की आयत को देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये नबी बिल्कुल वही बात कर रहा है। ये जो मुनादी कर रहा है ना, ये बरहक मुनादी है, और जिस जिंदगी का जो तरीका ये पेश कर रहा है वही मेरे लिए बेहतरीन तरीका है। ये असल बात ये है कि नबी की बात पर उसको 100% यकीन आता है, इसलिए वो कहता है आमन्ना, कि मैं ईमान लाया, क्योंकि जो आप कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बरहक है। बड़े नुक्ते हैं, काश मैं और आप जरा गौर करें। बात समझ आई है कि नहीं? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आगे फिर दुआ देखें, बड़ी प्यारी दुआ है, इतनी जामे दुआ है कि आप इसको याद कर लें पूरे रकू को। रब्बना आतेना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वो सब कुछ दे, मा वअदतना अला रुसलिका, वो जो आपने अपने रसूलों से वादे फरमाए हैं जिन इनामात के, वो मुझे अता फरमा। वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, और मुझे क़यामत के दिन रुसवाई से बचाना। वो रुसवाई किसकी वजह से होगी? अपने अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से होगी। लिहाजा उस दिन का, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत सख्त दिन होगा, तो मैं आज ही तैयारी करता हूँ। और फिर मैं अल्लाह से, आखिर में कितनी प्यारी बात है, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, ऐ अल्लाह आप तो वायदा खिलाफी करते ही नहीं हैं। इंसान चाहते हुए भी वायदा खिलाफी कर जाता है। आपने किसी गरीब से कहा कि मैं आना में पे आपको कुछ रकम दूंगा,
اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی رقم ہے ہی نہیں. اب وعدہ تو کر لیا آپ نے، خلافی وعدہ خلافی اس وجہ سے کہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. لہذا انک لا تخلف المیعاد کا معنی یہ ہے کہ آپ سے وعدہ خلافی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ آپ تو دنیا بھر کے ذرائع، آپ وارث ہیں پوری زمین و آسمان کی کائنات کی جو چیزیں ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ کتنی وسیع المفہوم دعا ہے. اچھا، اب یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، مجھ سے سوال کریں. وہ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا ضرور بے ضرور کرے گا. جو اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے من و ان، اسی طرح اگر اس نے کہا کہ میں برائی پہ سزا دوں گا، وہ سزا دے گا اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اور اگر اس نے کہا نیکی پہ اجر ملے گا تو مل کے رہے گا. اچھا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ خود میں ہوں. اللہ تو وعدہ خلاف نہیں کرے گا. میرا مسئلہ کیا ہے کہ میں ان وعدوں کے مطابق جو اللہ نے کیے ہیں اس کا اپنے آپ کو اہل ثابت کروں. میں دنیا میں شرک نہ کروں اور اس کی عبادت کا حق ادا کروں، تاکہ میں اللہ کے جو وعدے ہیں وہ جو، اور خاص کر رسولوں کے ساتھ کیے ہیں، کیونکہ رسولوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کو تو میں، کیونکہ انہوں نے میرے فرما بردار، اور کہتے ہیں انا اول المسلمین، پہلا مسلمان میں ہوں، یعنی جو حکم مجھے ملتا ہے میں اس کی عملی شکل میں ہوں. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں 193 اور 194 میں جو دعا ہے، ایسی دعا پورے اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو، اتنی جامع دعا. کوئی سوال آپ کا آیت 194 پر؟ جلدی کریں، شاباش. یہ ساری دعائیں جمع کے صیغے میں ہے، واحد کے صیغے میں نہیں ہے. اس لیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم شامل کس میں ہونا چاہتے ہیں؟ ابرار میں. تو ابرار تو بہت سارے لوگ ہوں گے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہوں گے. وہ جو سورہ فاتحہ میں آپ کہتے ہیں نا کہ انعمت علیہم، تو انعمت علیہم میں تو 4 انبیاء، صلحاء وغیرہ سب کچھ ہیں، تو وہ جمع کا صیغہ اس لیے. اب آئی بات سمجھ آئی کہ نہیں نادرہ بھابی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. قرآن کو آپ پڑھیں گے نا، سمجھیں گے تو اش کر اٹھیں گے کہ اللہ نے کتنی برحق بات فرمائی. اچھا، یہ تو تھی آیت 194. اب چلتے ہیں 195 پہ. اچھا، بڑے غور سے سنیے، رب العالمین کی کتنی مبنی برحق باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 195 میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. وہ جو اپنے دو آیتیں دیکھی ہیں نا، تو اللہ فوراً کہہ رہے ہیں کہ اولو الالباب ہیں، یہ اللہ کو اس کے ماننے والے، جاننے والے، اس کی فرمان بردار ہیں، ہدایت اسی سے لے رہے ہیں. لہٰذا اللہ کہتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، میں نے ان کی دعا، اپنا رب کہہ رہا ہے میں نے ان کی دعا قبول کر لی. آگے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. اور وہ کون ہے؟ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، پہلے آگے میں پڑھ لوں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. یعنی اب نوٹ فرمائیں، اللہ نے بات جوڑ دی سیدھی حضرت آدم سے کہ تم ایک دوسرے کی رشتہ داری ہے وایا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے، اور عمل کے لحاظ سے، عمل کے اجر کے لحاظ سے تم دونوں برابر ہو. یہاں عورت اور مرد برابر ہیں. اب بتائیں کیا ہم نے آج، اللہ تعالیٰ نے بالکل بڑا رول مرد کا اور عورت کا، لیکن یہاں برابر ہیں دونوں. کس میں؟
اجر کے حوالے سے. کبھی ہم نے سوچا ہے اور آپ نے اور میں نے اس بات پہ عمل کیا ہے؟ جلدی بتائیں. ہاں جی، کچھ بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ جی اب سر بڑے سمجھ آ رہی ہے، جزاک اللہ. اب بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالی کی نظر میں سب برابر ہے جہاں تک اعمال کا تعلق ہے. کالا ہو، گورا ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ مرد اور عورت ہوں، سب برابر ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کیونکہ یہ ایک ہی جنس سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت اور مرد کے فیصلے کے معیار الگ الگ نہیں ہیں، لہذا کسی کا عورت ہونا اس کے اجر میں ہرگز کمی کا باعث نہیں ہوگا. اب آپ کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل آیت 195 میں اس طرح بتایا کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے قبول کر لی ان کی دعا. انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو عورت ہو، بعضکم من بعض. یہاں تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ آگے اس کے بعد پڑھوں گا. اب اللہ کہتے ہیں سنو اللہ کے. اچھا یہاں ایک بات بتائیں کہ اس میں یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کوئی فرق نہیں کروں گا عمل کے اجر میں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو. اس کے بارے میں ایک اور آیت ہے جو اکثر آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ نے پڑھی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا قرب اس کو حاصل ہوگا جو کون ہوگا؟ تقوی والا، جس کے اندر تقوی ہوگا. ہاں، جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوگا. اکرمکم عند اللہ اللہ اتقاکم. اتقاکم، شاباش. دیکھیں اس کو جوڑا کریں تاکہ ہمیں بالکل. اب وہاں دیکھیں وہاں آخرت میں بھی یہی صورت ہے، دنیا میں بھی یہی صورت ہے کہ جو. اچھا یہ تقوی کی روش آگے آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں اگر کوئی اور سوال ہے جو میں نے ابھی تک آیت 195 کی ہے تو بتائیں. اب سنیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. آپ کو پتہ ہے صحابہ اور صحابیات نے 2 ہجرتیں کی ہیں. ایک کس کو؟ شاہ ہجرت حبشہ، ہجرت حبشہ اور ہجرت حبشہ مدینہ. کو، اور دوسری مدینے کو. اللہ کہتے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اتنا مجبور کر دیا قریش مکہ نے، جس طرح آج نیتن ہاؤ اور ٹرمپ نے غزہ کے مسلمانوں کو کیا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم. تاریخ میں یہ عمل جاری رہے گا، اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ اکبر. اور ستائے گئے کس کے؟ میرے راستے میں. وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا، وہ قتل کیا بھی انہوں نے اور قتل ہوئے بھی. اللہ کہتے ہیں کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا، جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. اللہ کیونکہ انہوں نے کمال کر دی ہے اپنے رب کے راستے میں، انہوں نے جان اور مال سے جہاد کا حق ادا کیا. نہ صرف برائیاں دور کروں گا، وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ، یہ لا ادخلنہم میں 2 تاکیدیں ہیں، ایک لام کی وجہ سے اور ایک شد کی وجہ سے. میں ضرور بے ضرور ان کو داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار. اس بچے کو کہیں چپ رہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جنتوں میں داخل جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ. اچھا یہ جو لفظ آیا ہے ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ کس کی طرف سے ہے؟
अल्लाह अल्लाह की की तरफ तरफ से, से। जिसके पास खजाने हैं। जरा नोट करें, ये मामूली बात नहीं है कि अजर भी है तो अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु इंदहु हुस्न सवाब, बेहतरीन बदला। देखे ना, एक एक अमल पे जिनको कितनी नेकियां मिलेंगी, कितने इनामात मिलेंगे। तो कितनी प्यारी आयत हैं। काश मैं और आप इनको पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो फिर हम किस कदर अल्लाह ताला हमें इनायत फरमाएगा सुकून, इत्मीनान और अल्लाह से ताल्लुक। कोई सवाल आपका आयत 195 पे? शाबाश। सर बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अब सुने, 195 पे कोई सवाल नहीं है, तो 196 बड़ी प्यारी आयत है। आज आप देखें हम कितने मरऊब हैं पैसों वालों से, काफरों से, उनकी चलत फिरत से, टेक्नोलॉजी से। पता नहीं हम किस किस चीज से उनसे मरऊब है। अल्लाह कहते हैं ला यगुरन्नका तकल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद। बड़ी छोटी सी आयत तो बड़ी मानी खेज। अल्लाह फरमाते हैं ला यगुरन्नका, तुम्हें किसी धोखे में न डाले। ये देख के जो तुम कहते हो मेरे पास ये गाड़ी, क्या जैसी गाड़ी इसके पास है मेरे पास होती, जैसी कोठी इसके पास है मेरे पास होती। ये अल्लाह की दी हुई दौलत बहुत बड़ा इम्तहान है। इसलिए अल्लाह कहते हैं में डाले तकल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद। ये जो काफरों की चलत फिरत है ना, अरब मुतासर हुए ना ट्रम्प से? हुए नहीं हुए? अभी विजिट किए थे तो आपने देखा ना क्या उन्होंने गंदी हरकतें की हैं, और जी किस सर। तरह अल्लाह ताला ने ईरान के हाथों अमेरिका के अड्डे तबाह करा के उनको बताया है कि जिसको तुम मसीहा समझते थे वो कितना नाकारा है। देखो तो सही। अल्लाह कहते हैं मता उन कलील, ये थोड़ी सी इनके पास मता है, उसको कलील कहता है। किसको कलील कह रहा है? अल्लाह, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी अमेरिका और इजराइल के पास थी ना, अल्लाह कह रहा है मता उन कलील। आपके सामने मता उन कलील साबित हुई है कि नहीं हुई? बताएं ना मुझे। बिल्कुल सर, अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये अल्लाह कह रहा है और उसकी बात हक है। कितनी बड़ी हक है आपके सामने, हर तारीख के हर दौर में। अल्लाह कहते हैं उसके बाद क्या होगा? मवावाहुम जहन्नम, तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। वह बेसल मिहाद, कितना बुरा ठिकाना है। आप जरा बड़े गौर से देखें, तशरीह करने वाले ने किस तरह तफहीम में इस पूरी बात को, जो दो आयतों में आई है, कहते हैं काफरों की मादी तरक्की हो, दुनियावी खुशहाली हो, और इनकी बैन अक़वामी सरगर्मियां को देखकर तुम इस मुगालते में ना पड़ो कि ये सही और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, ये चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी की बहार है। इसके बाद सीधे जहन्नम पहुंचने वाले हैं, और वो जहन्नम अब्दी अजियत का ठिकाना उनके लिए होगा। शाबाश। कोई चीज सवाल ना समझ आया हो? अब आप देख लें दुनिया की जिंदगी को मताउन कलील, और मताउन कलील भी किसको कुरान कह रहा है? वो जो साइंस टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर, और जिसको हम वारे न्यारे हो रहे हैं, और जिस पे हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुर्बान जा रही है, और अल्लाह के अहकामात को नहीं देख रही कि अल्लाह के अहकामात किस तरह नाफिज होते हैं, और किस तरह फिरौन गर्क होते हैं, और किस तरह इन लूटी हुई दौलत जो है वो अपना, आपका दीगर मुल्क जो है, हमारे गरीब मुल्क की लूटी हुई दौलत किस तरह उठा के अपने खजानों में डाल रहे हैं। बाजवा की मिसाल आपके सामने है नहीं है? बिल्कुल इसके सर, दौर ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है जैसा है। इनका हो रहा है अभी। अल्लाह अकबर। ये थी आयत 197। अब अल्लाह ताला देखे ना, कुरान कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट करके हमें बात समझाता है। ये तो आलम होगा ना काफरों का। आगे अल्लाह ताला कहते हैं आयत 198 में
लाकिन الذين اتقوا रब्बहुम, वो लोग जिन्होंने अपने रब का तकवा अख्तियार किया, उससे डर के हर नेकी में सबकत की और हर बुराई से मुकम्मल इज्तनाब किया, ये है तकवा। तो अल्लाह कहते हैं लेकिन जिन लोगों ने तकवा की रवश अख्तियार की, तकवा भी किसका? रब्बुहुम, उनके परवरदिगार का, खालिक मालिक राज़िक हाकिम का, उनको क्या इनाम मिलेगा? लहुम जन्नातुन तजरी मिन तख्तिहल अनहार, ऐसी बागात जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, और खालिदीन फीहा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये हमेशा कई इनामात होंगे। ये दुनिया चंद रोजा अर्जी है, मैं और आप उलुल अलबाब बन के तकवा की जिंदगी गुजार लें तो ये सारी चीजें अल्लाह हमें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाह, ये उनके लिए ज़ियाफत होगी अल्लाह की तरफ से। नोट फरमाएं कि कितना बड़ा इनाम है, और अल्लाह कह रहे हैं ये तो उनका पहला रिसेप्शन पे उनको सब कुछ मिलेगा। वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और अल्लाह के पास जो कुछ है वो बहुत बेहतर है उन नेक लोगों के लिए। बिल्कुल आप उसको देखें। एक मैंने पढ़ रहा हूँ 197 के आखिर में, का मता उन कलील, काफरों की सारी दुनिया की दौलत, करो फर्म, कोठियां, कारें, जागीरें, सब कुछ मुरब्बे, अल्लाह कहते हैं मता उन कलील है ये। और सुम्मा मावाहुम जहन्नम, और यहाँ कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं तकवे वालों क्या, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तख्तिहल अनहार खालिदीन फीहा, ऊपर कहा वह बेसल मिहाद, कितना बुरा ठिकाना है। और ये मोमिनों को मा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। आप जरा नोट फरमाएं, इन दोनों का कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट करें तो क्या मैं और आप इस आयत नंबर 198 का मिसदाक बनने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बना अजअलना मिनहुम। हाँ, रब्बना अजअलना मिनहुम। अच्छा, अब आ गई है आयत आखिरी, बहुत अहम आयत है। अच्छा, क्यों इसको मैं अहम क्यों कह रहा हूं, जरा पढ़ें, छोटी सी आयत पढ़ के मुझे बताएं कि बहुत अहम है। अहले जल्दी बताएं। किताब में जो ईमान लाएंगे उनके अजर का जिक्र किया गया है इसमें। वो खूबियां बताई गई हैं मैडम कि जिनका पर अमल करके आप फलाह पा सकते हैं। और यहाँ एक बात नोट करें, सूरह बकरा के शुरू में, बिल्कुल शुरू में कहा हुदल लिल मुत्तकीन, तो मुत्तकीन के लिए हिदायत कहां पर है ज़ालिकल जी? किताबु ला रैब फीह और हुदल। वफी, तो ये किताब है जो जिससे आपका और मेरा ताल्लुक वही कायम होना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लम और सहाबा साहबियात का था। नोट फरमाया आपने? अच्छा, वहां पहले बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंस है किसका? सूरह बकरा का। और यहां आप देखेंगे कि उसी तकवा का जिक्र आखिर, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, ये तकवा हासिल होगा कुरान के अहकामात पर कमा कहू, अमल करना जिनका हुक्म दिया है और उनको छोड़ देना जिनसे मना किया है। तो वहां कहा हुदल लिल मुत्तकीन, और को इस सूरत के आखिर में आया है कि वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। जरा नोट फरमाएं कि दोनों सूरतों में जो अहकामात दिए गए हैं उन पर तकवा की रविश अख्तियार करते हुए अमल करेंगे कमा हक्काहू, ये तकवा है। और इस तकवा को कायम और दायम रख के जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह कहते हैं ये जन्नत उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये तैयारी मुत्तकीन के लिए की गई है। अब मैं आपके सामने इन चारों की तफसील बयान करूंगा कि ईमान क्या है, सब्र क्या है, साबिरू क्या है और राबितू क्या है। ये चीजें ठीक है, आप जी 199 रह गई है ना? 199 रह गई है। जी।
जी हाँ सॉरी, अच्छा मैं आपके सामने खोलता हूँ, पहले 199 को खोलता हूँ, फिर हम चलते हैं उसके लिए। अच्छा 199 जो है वो है हमारी, आपके सामने पढ़ता हूँ। अच्छा, अब अल्लाह ताला देखें कितना रहीम और करीम है। यहाँ फिर एक जिक्र आया अहले किताब का, और बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह कहते हैं वो इन्ना मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाहि, बेशक वो अहले किताब जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। अच्छा, अब अहले ईमान में खास कर वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान रखने वाले कौन है भला अहले किताब में, जल्दी बताएं। अब्दुल्लाह बिन सलाम नजाशी यहूद की और तरफ। देखें, अल्लाह पर ईमान उसका होगा जो तौरात पर हजरत मूसा हजरत ईसा पर ईमान रखेगा, उसका वाक़तन अल्लाह पर ईमान होगा। और जो तासुब से काम लेंगे, जो शैतान जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेके आए, उन्होंने न सिर्फ अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, उन्होंने तो अपनी तौरात जिस पर वो दावा करते हैं उनका ईमान है, यहूदियों ने उसको नहीं माना, ईसाइयों ने इंजील को नहीं माना। लिहाजा अहले ईमान यहाँ वो लोग हैं जो ईमान लेके आए अब्दुल्ला बिन सलाम की तरह, किस पर? मोहम्मद किस पर? सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए कुरान कह रहा है कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए। अब अल्लाह पर ईमान वही लाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए। और जी फिर सर। यहाँ बड़ा आगे क्लियर कर दिया, फरमाया वमा उनजिला इलैकुम वमा उनजिला इलैहिम, और वो ईमान लाए उस चीज पर जो उन पर नाजिल हुई थी और उस चीज पर जो आप पर नाजिल हुई है। कुरान पर जो ईमान लेके आए हैं वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं अहले किताब, बाकी अल्लाह की बात को नेगेट कर रहे हैं, इनकार करके नबी करीम सल्लम का, बल्कि ईसाइयत और यहूदियत का भी इनकार कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं खाशिईन लिल्लाह, ईमान वो जिससे वो अल्लाह से डरते हैं कि अगर हमने नाफरमानी की तो जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। लिहाजा ईमान का तकाजा था कि आप ईमान लाए नए नबियों पर, नए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ईमान लेके आए। कहते हैं खाशिईन लिल्लाह, वो अल्लाह से डरते हैं। ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, और वो आयात की हकीर सी कीमत पर फरोख्त, अल्लाह ताला की आयत को हकीर कीमत पर फरोख्त नहीं करते। ये जो कर रहे हैं ना, दुनिया के ख्वाब देख रहे हैं इक़्तिदार का पूरी दुनिया पर, खासकर अमेरिका का सदर और यहूद का जो मैटन हाउ है, तो अल्लाह कह रहे हैं ये समन कलीला है, क्योंकि एक चंद रोजा इक़्तिदार है, फिर सीधा जहन्नम में जाएगा। आप पढ़ के आए हैं। तो अल्लाह कहते हैं ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जान और माल से जिहाद करते हैं, और ये दुनिया के माल और तौला रिज्क और हुकूमतों और इसका कोई उनको ख्याल नहीं होता। दे दे अल्लाह तो उनको उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह अल्लाह के रसूल और खुलफाए राशिदीन ने किया। ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। अब यहाँ आप देखें अजरुहुम इंदा रब्बिहिम कितनी कीमती चीज है कि दुनिया की चीजें इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ऐसे अहले किताब को अजर देगा, अल्लाह के पास उन्हीं का अजर है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह को हिसाब लेने चुकाने में कोई देर नहीं लगती, हर चीज तैयार। मुनकर नकीर लेके आएंगे, अमालनामा साथ होगा, 1 सेकंड लगेगा, अमाल नाम उसको हाथ में दे दिया है, पढ़ ले अपना अमालनामा। और हसान हैरान परेशान होगा। सूरह काफ में बताया कि अपने अमालनामा को देख के कहेगा कि पुकार उठेगा कि इसने तो ना कोई छोटी चीज, सब रिकॉर्डेड है, लिहाजा कोई देर नहीं लगेगी। अब आ जाइए, कोई सवाल हो आपका आयत 199 पे? शाबाश, इधर आओ जरा।
वकार सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है? ये आ रही है सर, अभी आ रही है। आ रही है। अच्छा, अब मैं आपके सामने आयत 200 जो है बड़ी अहम आयत है, और उसकी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं बड़े गौर के आयत 200 कितनी अहम आयत है और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। ये जो चार चीजें यहाँ बयान हुई हैं, मैं आपके सामने खोलूंगा। चार चीजें कौन सी हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, भाग बार मत जाया करो, मुझे तदब्बर की दो जल्दी से यहां से मैं उठ के। अच्छा, अब अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तदब्बर की जिल्द नंबर 2। अच्छा, अब आप सुने कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहले तो खिताब किससे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं और आप दावा कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसी दावे का हमें कहकर खिताब कर रहा है। अच्छा, अब अहले ईमान से मुतालबा किया अल्लाह का, इस बेरू नंबर 1, इस पे डाले नंबर 1, व साबिरू नंबर 2, व राबितू नंबर 3, वत्तकुल्ला नंबर 4। अब जरा गौर से सुनिए कि इसका मफहूम क्या लिखा है साहिब तदब्बर ने, और इसका जो सबसे अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो यही मिलेगा कि तदब्बर की जिल्द 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये क्या चीजें हैं। पहली चीज है सब्र। अच्छा, कितनी अहम है, आप जरा नोट फरमाएं। इंसान का इस्तिकामत, डट जाना, और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल करते हुए उन चीजों पर जब साबित कदम रहता है तो अल्लाह की मदद आती है उसको, पहली बात। और सब्र जो है, इस लफ्ज की असल रूह किसी हक पर अपने आप को मुज़ाहमतों के मुकाबले में जमाए रखना, आम तो इससे कि ये मुज़ाहमतें खुद अपने अंदर से सर उठाएं या खारिज से हमला आवर हों। इस खसलत को पुख्ता किए बगैर कोई शख्स किसी छोटे से छोटे हक का भी हक अदा नहीं कर सकता। तो सब्र, हदीस में आता है कि पूरी जिंदगी इंसान को या तो सब्र या क्या करना होता है? शुक्र करना होता है। हाँ, शुक्र। सब्र और शुक्र। अच्छा, सब्र इस बात पर कि जिंदगी में जब भी तकलीफ आए डट के उसको अल्लाह से दुआएं मांग के, नमाज पढ़ के, नेक अमाल के साथ उससे अल्लाह की दुआएं करते हुए उसको पेश करे। और शुक्र के ये कि जब फराखी हो, नेमतें हों, अल्लाह के इनामात आ रहे हों, उसका शुक्र अदा करे। शुक्र के 3 तरीके हैं। एक है शुक्र दिल में का शुक्र, कि अल्लाह की नेमतों का भरपूर एहसास और इकरार दिल में। फिर उस दिल में जब इकरार होता है तो वो जबान पे आता है। ये दूसरा जबान का शुक्र है, पहला दिल का, दूसरा जबान का, और तीसरा शुक्र अमल का, कि अमल उन चीजों को इसी तरह इस्तेमाल करे जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये सब्र के 3 दर्जे हैं, तीनों जरूरी हैं। अब जब तीनों करेगा तो या तो मुश्किलात होंगी जिसमें सब्र करना है, या आसानियां होंगी जिस पर शुक्र करना है। तो अल्लाह का ताला फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सूरह इब्राहिम की। अब मुझे आयत का नंबर याद नहीं है, बड़ी मशहूर आयत है। सब्र के बारे में कोई सवाल हो आपका? सर जी आयत नंबर 7 है। आयत, जज़ाकल्लाह, आयत नंबर 7 है, जिसमें अल्लाह ने वादा किया है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अच्छा, अगर सब्र क्लियर है तो दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई है कि आप देख रहे हैं, वह साबिरू, सारी, हाँ साबिरू। साबिरू का मतलब यह है, इसको
मुसाबरत के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन्होंने। अपने हरीफ के मुकाबले में सादब कदमी का मुजाहरा और इस पर इस वसफ में बाजी ले जाने की कोशिश करना, ये है साबरू का मरफूम, कि काफरों के मुकाबले में डटे रहना और उनसे ज्यादा कोशिश करना जान और माल के साथ। जब ये करोगे अल्लाह ताला तुम्हें फितह देगा। आप देख लें, चाहे वो अफगानिस्तान में अमेरिका का मामला हो या आज आप देख रहे हैं नेतन्याहू, और किस कदर नेतन्याहू और अमेरिकन सदर जो है वो दोनों शिकस्त खुर्दा हैं। किससे? ईरान से। इसलिए कि उन्होंने साबित कदमी का हक अदा किया ईरानियों ने। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ये थी मसाबरत। कोई सवाल हो आपका? तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी देते हैं जो मसाबरत का मुजाहरा करे, कि अपने दुश्मन में डटा रहे और डट के अल्लाह से दुआएं करता रहे। अल्लाह उसकी मुसाबरत को कबूल करके उसको दुनिया में भी और आखिरत में कामयाब करता है। और तीसरी चीज जो है वह राबितू। अच्छा, ये मुरातबा क्या चीज है? अच्छा, उस वक्त मुरातबा ये था कि पूरी तैयारी करो। जैसे मुसलमानों ने देखें महदूद जराए थे, चाहे वो गज़वा बदर हो, गज़वा उहद हो, लेकिन अल्लाह ताला ने, चाहे वो गज़वा खंदक या अहज़ाब हो, आप देख रहे हैं कि मुरातबे का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने पूरा एहतमाम किया। हालांकि दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने मुरातबा का पूरा एहतमाम किया तो अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। ये तीसरी और चौथी चीज जो है वो तकवा है। और तकवा आप सुन चुके हैं कि तकवा अल्लाह ताला के लिए का खौफ करते हुए बुराई को छोड़ देना और हक उस पे हक के पर कायम रहना और बुराई को छोड़ देना, ये तकवा है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि दोनों सूरतों के जो अहकाम, सूरह बकरा के भी बड़े अहकाम आए हैं। सूरह बकरा में अहकामात कहाँ पर हैं, जल्दी बताएं भाई, आपने पढ़ी है? सेकंड हाफ में सर। शाबाश। सेकंड हाफ में जब अल्लाह ताला ने फैसला फरमा लिया कि बनी इसराइल को माजूल करना है और मुसलमान उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस मनसब पर, दुनिया की क़यादत पर, तो दुनिया की क़यादत उस वक्त पूरी अल्लाह ताला उनका वादा पूरा करेगा जब ये क़यादत के अहल होंगे। और क़यादत के अहल होने के लिए वो सारे अहकामात 143 जो सेकंड हाफ है 143 से 286 तक पूरे अहकामात हैं। तो अगर आप तकवा की रविश अख्तियार करते हुए उन अहकामात पर जिन पर अल्लाह ने करने का हुक्म दिया फौरी करेंगे और जिनसे मना किया उससे बचेंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर इन्हीं दो सूरतों के अंदर जो अहकाम कवानीन बयान किए गए हैं और जो हिदायत दी गई हैं, इनकी निगरानी और इनकी तकमील तकवा है। और मुत्तकी वो है जिन्होंने ये वस्फ अपने अंदर पैदा कर लिया है। कौन सा वस्फ? अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत क्या है? जिसका हुक्म दिया है उसको जल्दी करो और जिसको मना किया उससे रुक जाओ, ये तकवा है। और आप देख रहे हैं कि किस कदर अहमियत है इसकी। कुरान आप पढ़ लें, सूरह नबा पढ़ लें, तीसरे पारे की पहली सूरत, इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़न हदाइक व अनाबम व कवाइब अतराबम व कासन दिहाका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काश कुरान को समझ के पढ़ें। आपको वो मज़ा देती हैं ये आयत कि इंसान जिंदगी में अल्लाह ताला की याद में, चाहे वो उसको तो मुश्किल आए या आसानी आए, दोनों हालतों में सब्र, मुश्किलात में और शुक्र अल्लाह के इनामात में करके अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको तौफीक अता फरमाए। अगर आपने ये आमीन सर। दोनों रकू याद नहीं किए तो आप इनको याद कर लें और इसकी तिलावत शुरू कर दें कि नमाज में, किसी दिन में किसी एक नमाज में, तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत मुआवन साबित होंगे
अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत के हवाले से। इंशाल्लाह सर अल्लाह जी पाक एक सवाल सबको है। तौफीक दे। जी सर जी हुक्म। यहाँ पे ये जो राबितू है सर जी, तो यहाँ सिर्फ जंग के साथ हमने इसको रिलेट किया। सर जी राबितू दीन के कामों के अंदर एक दूसरे को के साथ जो है वो राब्ते रखना, उनको इस चीज की नहीं अवेयरनेस नहीं नहीं दिलाते नहीं हैं, नहीं नहीं ये नहीं 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 होगा? नहीं। आप पहले तीन को क्यों नहीं, साबिरू इस्बिरू व साबिरू, ये दीन के कामों में आपको सब्र दरकार है, आपको ये साबिरू होना दरकार है, लेकिन राबितू तो जंग के लिए है। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है ठीक। और कोई सवाल? शाबाश। कल आपको पहुंच चुका है, अगर नहीं पहुंचा तो मुझे बताएं, खुलासा सूरा बकरा का, सॉरी सूरा आले इमरान का खुलासा वो मैं भेज चुका हूं चंद दिन पहले, और कल मैंने वो सारी सूरत का दोबारा खुलासा कराना है ताकि पूरी तरह हमारे सामने मज़ामीन आ जाएं सूरा आले इमरान के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक तौफीक दे आपको भी और हम सबको। हाँ, आपको तौफीक ये होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ें, समझें, ताकि कल सवाल कर सकें, समझ सकें, ताकि पूरी सूरत का जो खुलासा जब बयान होता है तो उसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो। इंशाल्लाह सर अल्लाह पाक हम लोगों की मदद करने वाला है। हाँ, अल्लाह ताला उनकी इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, ये मुसलमान सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करते नहीं हैं, तो अल्लाह से मदद तो उस वक्त आती है जब हम खुद कोशिश करते हैं। तो अगर कोशिश ही ना करेंगे तो मदद किस तरह, अल्लाह ताला की मदद करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। शाबाश। कोई सवाल, कोई चीज आपके पास खुलासा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब नहीं आ रहा? जी सर जी मौजूद है, मौजूद है। अगर किसी के पास नहीं है तो बता, मुझे फोन करके, सॉरी व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेजें, मैं भेज दूंगा। जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको